हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये रिक्रूटमेंट इस बार एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका होल प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 31 अक्टूबर है। इसके बाद आप एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपको जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगा। बात करते हैं कि कितनी आपके पास टोटल वैकेंसी है स्पेशली फॉर मेल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल्स के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो आपके पास 708 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई है। इस बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। अनरिजर्व में 208 है, ठीक है। अनरिजर्व वॉर फ्रीडम फाइटर, ठीक है, 19, ये आप देख सकते हैं। बात करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले जाकर HPPSC पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। और आपको देखिए स्पेशली ध्यान रखना होगा कि आप जो अपनी डिटेल्स हैं वो करेक्टली फिल करें। अगर आपने एक बार अपनी डिटेल्स फिल कर दी, आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर दी, उसके बाद आपको चांसेस नहीं मिलते हैं उसको एडिट करने के लिए। मे भी शायद एक चांस मिलता है बट आई एम नॉट श्योर। बट आपको उस पर रिलाई नहीं करना है। तो आपको अपनी डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली सबमिट करनी होगी। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जिनकी ऑलरेडी ही वेबसाइट पर प्रोफाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने यही कहा है कि आपको सारी एलिजिबिलिटी को मीट करना है और आपको अपनी ऑनलाइन जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। बात करते हैं कि देखिए यहाँ लिखा है ऑल पुलिस कांस्टेबल आर इनिशियली अंडर द ट्रेनिंग कोर्स इन द बैचेस एट। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बताया, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स की बात करी है जो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, बिकॉज इसके मार्क्स मिलेंगे। जो भी पास आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं आपको वो भी अपलोड करने होंगे। फिर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए वो आपके पास होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास है ये। तो इस तरीके से आपके पास EWS BPL, ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको अपने कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो आइए डिटेल्स ऑफ पोस्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास कांस्टेबल का ये सारा आपके पास डेटा दिया गया है, पे स्केल दिया गया है। मेन जो होगा आपका कि आपको एलिजिबिलिटीज़ को मीट करना होगा। आपके पास +2 जो है यानी कि 12th जो है वो मैंडेटरी है। इससे पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी अदर क्वालिफिकेशंस ऐसी नहीं है। बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की। अगर आप अदर देन एजुकेशन देखें तो यहाँ पर सबसे जो मेन होता है, बिकॉज वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया HP गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जो यहाँ पर जनरल EWS के लिए 26 ईयर्स होगा। ये देखिए वन टाइम होगा। इसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड आपकी एज होती है उसी के अकॉर्डिंग होगा, जैसे पहले भी हुआ करता था। बट ये इस बार आपको रिलैक्सेशन दी गई है। तो जनरल के लिए 26 ईयर्स, SC के लिए 28 ईयर्स, OBC वॉट्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये 28 ईयर्स है। और होम गार्ड के लिए 29 ईयर्स। और ये आप सब देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है। हाइट आप देख सकते हैं और आपको चेस्ट स्टैंडर्ड्स आपको ये बताए गए हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पेशली ये मेंशन भी किया है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ HP, ठीक है। ये लेटर नंबर इन्होंने दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और ऑन दिस डेट कि अपर एज लिमिट, ठीक है, 1 ईयर एज रिलैक्सेशन मिली है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज HP में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो इससे अच्छा इस टाइम कुछ नहीं हो सकता है। तो जितने भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि देखिए आपको इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट शुड नॉट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आपकी मैट्रिकुलेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट में होगी वही एडमिसिबल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कोई भी चांसेस नहीं दिए जाएंगे कि आप उसको चेंज कर सकें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने डॉक्यूमेंट्स, आपका नेम, सब कुछ
परफेक्टली वो मैच करना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अप्लाई करने का हमने बताया कि अप्लाई करने के लिए आपको HPPSC की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको वन टाइम अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। फिर जब आप अच्छे से ढंग से करेक्टली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, आप सभी को पता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर ही होते हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, ये सभी जानते हैं। आज के टाइम में सभी बच्चों को ये पता होता है। तो ये आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे या एग्जामिनेशन सिटीज़ होंगी, ठीक है। और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं हमारे, वहाँ पर जो भी वहाँ पर ग्राउंड होगा वहाँ पर ये हेल्ड होगा या वहाँ पर ये कंडक्ट होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस काफ़ी बढ़ गई है इस बार, 600 कर दी गई है। आपके जो मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल AWS हैं, ठीक है, SC ST के लिए ये 150 है। तो ये आप देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट से आप गूगल पे कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के उससे कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। फिर आपको कॉल लेटर्स जो है वो भी ऑनलाइन ही होगा, फिजिकल मोड में आपको कुछ भी सेंड नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको हमेशा एडमिट कार्ड के साथ, हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम में देने जाए, आपको एक वैलिड फ़ोटो ID देना होगा जिसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल हैं आप सभी को पता है। आपके पास आधार कार्ड या प्रिंट आउट ई आधार, वोटर ID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ प्रिंट नहीं है, ठीक है, तो उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया या मार्कशीट्स वगैरह हुई, ये चीज़ें आपको लानी होगी। फिर बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा आपका? सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बाद ही आप, जो लोग उसमें क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, 2 घंटे का रिटन टेस्ट होगा और जिसमें आपको 90 मार्क्स होंगे, ठीक है। और उसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस बार काफ़ी चेंजेस हैं, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो देखिए, ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के जो है वो स्पेकुलेशन गलत होती है और कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है। बट जब नेगेटिव मार्किंग आती है तो वहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आप, मतलब बहुत कम मार्जिन होगा सिलेक्शन के लिए। तो ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, ठीक है, और आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ लिखा है फिर जब आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो प्रोसेस रहने वाला है। और फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ऑन द, ठीक है, आपको रिटर्न की तो एग्ज़ाम होगी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बेस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, रिटर्न टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होगा, हाइट के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो जो जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी है उन्हें एक एडवांटेज है कि 6 मार्क्स का, और NCC सर्टिफिकेट है वो भी एक एडवांटेज होगा। तो इस तरीके से आपकी टोटल स्कीम रहने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं हम, मार्क्स का इन्होंने बाइफर्केशन किया गया है कि किस तरीके से रहने वाला। अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट 7 इंच से कम है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बट आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच से ज़्यादा है बट लेस देन 5 फीट 8 इंच से कम है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 5 8 से ज़्यादा है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 5 9 से ज़्यादा है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। मीन्स कि जिनकी हाइट 6 फीट से अबव है वो उनको 6 मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट्स की। तो ये बात करते हैं हम कि आपकी किस तरीके से रहने वाली है। तो अगर 1500 मीटर रेस होगी, आपको ये कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट 30 सेकंड। ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाई जंप, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, 3 अटैम्प्ट्स आपको अलाउड होंगे। ये 1.35 मीटर होगा। 100 मीटर रेस होगी 14 सेकंड, ये आपको अच्छे से करना होगा। और ब्रॉड जंप होता है हमारा, ठीक है, ये 4 मीटर होगा। यहाँ पर भी आपको 3 अटैम्प्ट्स होंगे। 100 मीटर रेस में आपको कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आप सभी को पता है कि जो आपका
ट्रांसपेरेंसी रहे उसके लिए आपका वीडियोग्राफी भी होगी। चलो ये अच्छा है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और आपका इस बार डोप टेस्ट भी होगा नार्कोटिक्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ऐसा मैटर कंज्यूम ना करें जिससे आप डोप टेस्ट में फेल हो जाए। इवन कि आपको मेडिसिन का भी ध्यान रखना होगा कि कुछ मेडिसिन जो हमारी बैन होती हैं, तो उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस टाइम पे कुछ भी ऐसा कंज्यूम ना करें, ठीक है। जिस तरीके से आपका फिजिकल टेस्ट के बाद आपका जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो जो है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे। रिटन एग्जामिनेशन आप जानते हैं कि अब चेंज हो गया है कि आपको 90 ही क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और आपके पास अब पहले 4 ऑप्शंस होते थे, ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी एंड डी, लेकिन अब आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कैंडिडेट्स पहली बार आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप उसे मार्क नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन ई मैंडेटरी है, वो आपको मार्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको आंसर आए या ना आए। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा। बाकी तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी, यानी कि 0.25 होगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना होगा। रिजल्ट्स के बारे में आपको बताया गया है कि आपकी जिस तरीके से रिटन एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपको जो मार्क्स मिलेंगे हाइट वगैरह में, उसके बाद ही आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने बताया कि एक सीट पर हम कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो ये चीज़ें अभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास, सी सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स, एंड ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपके पास सभी सर्टिफिकेट हैं बट आपको एक ही सर्टिफिकेट के मार्क्स मिले, लाइक अगर आपके पास तीनों है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको 7 मार्क्स मिले, आपको सिर्फ 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये आपको बताया गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपके पास आपका जो टोटल जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लाइक आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी आप क्लियर कर जाते हैं, आप रिटन में भी क्लियर कर जाते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको पास करने होंगे, ठीक है। वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप स्पेशली फिजिकली फिट भी हो। बाकी तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेशली कास्ट का, ईडब्ल्यूएस का, बीपीएल का, ये सारे ऑन टाइम बने हों। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप ये पढ़ सकते हैं, जो मेन था मैंने आपको बता दिया है। बाकी तो आपको ध्यान रखना होगा सारी चीज़ों को। आपको देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट भी बताई गई है और आपको अच्छे से प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है आपका अगर आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो करेक्टली फिल नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये मेंशन कर दिया कि आपका जो कमीशन का डिसीजन होता है वो फाइनल होगा। तो ये चीज़ें थी आपकी नोटिफिकेशन की। और देखिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका रिटर्न होगा वो आपका HPG के होगा। जिस तरीके से ये चीज़ें ही आएगी, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, बट मुझे वो पैटर्न यहाँ पे नहीं मिला है कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स का कहाँ से आएगा, तो वो देखना होगा। बट पहले आप फॉर्म फिल कीजिए और आपको जल्दी से जल्दी अपनी प्रेपरेशंस को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन इज़ कट थ्रोट। तो जिस तरीके से जो भी न्यू अपडेट होगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा सब कुछ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।